Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम को हमने डिस्कस करना है। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम से मुराद यहाँ क्या है? तो बेसिकली जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म पहले सिंपल थे, फिर उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई। इसको हम कहते हैं एवोल्यूशन, यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना, ये एवोल्यूशन कहलाता है। तो जिस वक्त हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन में सिर्फ ऑर्गेनिज्म नहीं कॉम्प्लेक्स हुए बल्कि उनके स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स हुए हैं। जैसे जब हम एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पुराने ऑर्गेनिज्म में नर्वस सिस्टम सिंपल था और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डेवलपमेंट होती गई जो नर्वस सिस्टम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। तो जब हम बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम की तो पहले हम सिंपल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। तो सिंपल नर्वस सिस्टम का जो टाइटल है वो है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है कि जिसमें न्यूरॉन बिखरे पड़े हों पूरी बॉडी के अंदर। डिफ्यूजन आपसे ने सुना भी होगा, ये टर्म बार बार पढ़ी भी होगी। डिफ्यूजन जब चीज़ फैल जाए इसको हम कहते हैं ये डिफ्यूजन हो गई। उसके बाद जब हम डिफ्यूज नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले ये नर्वस सिस्टम पुराना है। इससे क्या जाहिर होता है कि ये एवोल्यूशन में सिंपल ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, प्रिमिटिव जो पुराना नर्वस सिस्टम हो। इसके अंदर जो न्यूरॉन है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि हायर एनिमल में भी ये बात नज़र आती है कि पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लेकिन जो अगला फ़र्क है कि जो हायर एनिमल है उनमें सरफेस के ऊपर भी न्यूरॉन होते हैं और बॉडी के अंदर भी न्यूरॉन होते हैं। लेकिन डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में यूजुअली क्या होता है कि ये जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होते हैं वो जस्ट बीनीथ द सरफेस, वो सिर्फ सरफेस के नीचे होते हैं और यहाँ न्यूरॉन कोई मिलके गुच्छा नहीं बनाते। यहाँ क्या कह सकते हैं आपके लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ नर्व सेल आर नॉट फाउंड। जैसे ब्रेन के अंदर लाखों न्यूरॉन, बल्कि लाखों नहीं अरबों खरबों न्यूरॉन पैक होके ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म में नहीं होता जिसमें लाखों न्यूरॉन पैक हों, बल्कि जस्ट न्यूरॉन का नेटवर्क है जो पूरी बॉडी के अंदर बिखरा पड़ा है। लेकिन कहीं कहीं आप कह सकते हैं 10 न्यूरॉन इकट्ठे हो गए, 20 न्यूरॉन इकट्ठे हो गए, 30 न्यूरॉन इकट्ठे हो गए, छोटा सा एक नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन वो कहीं कहीं नज़र आता है, पूरी बॉडी में वो नज़र नहीं आता। तो ये पाया किस में जाता है? निडेरियन, जैसे हाइड्रा और जेलीफिश, ये दो बड़े मशहूर ऑर्गेनिज्म हैं निडेरियन जिनके अंदर ये नर्वस सिस्टम पाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं ये नर्वस सिस्टम पुराना है और इसमें नर्व सेल पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कहीं भी न्यूरॉन इकट्ठे नहीं होते। सिर्फ अगर इकट्ठे होंगे तो 10, 12, 20, 25 न्यूरॉन इकट्ठे होकर एक छोटा सा ग्रुप बनाएंगे और यूजुअली न्यूरॉन जस्ट सरफेस पे होते हैं, बॉडी के अंदर नहीं होते। और जो बड़ी कंसंट्रेशन है जैसे ब्रेन के अंदर अरबों खरबों न्यूरॉन पैक होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। और गैंग्लिया, हाँ, चंद एक न्यूरॉन इकट्ठे होके वो गैंग्लिया बना रहे होते हैं या एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना, ये पॉसिबल है 10, 15, 20, 25 न्यूरॉन इकट्ठे होके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये निडेरियन में होता है। दूसरा जो एडवांस नर्वस सिस्टम है, जब एवोल्यूशन आगे बढ़ी तो हायर एनिमल जब डेवलप हुए तो उनके अंदर जो आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम भी हाईली डेवलप हुआ। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। आपने इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं कहना, अक्सर स्टूडेंट इसको लिख देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बल्कि सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें सीएनएस एज ए पार्ट मौजूद होता है। इसकी मैं थोड़ी सी अगर एक्सप्लेनेशन करूँ ह्यूमन बॉडी के लिहाज से, जब ह्यूमन बॉडी में सीएनएस की बात की जाती है, बल्कि आप कह सकते हैं जैसे वर्टिब्रेट्स में जब सीएनएस की बात की जाती है तो वर्टिब्रेट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है। सपोज ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करें कि हमारे जो न्यूरॉन है वो सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं है बल्कि पूरी बॉडी के अंदर बिखरे पड़े हैं, पूरी बॉडी के अंदर बिखरे पड़े। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन इस सीएनएस के पास आती है। सीएनएस इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के पास आती है। तो जो सीएनएस की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाए या इंफॉर्मेशन, ये दोनों मिलके पीएनएस बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं
जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है इसके यूजुअली दो पार्ट होते हैं। एक वो हिस्सा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें। एक वो हिस्सा जो पूरी बॉडी से नर्व इंपल्स को लेके आए और पूरी बॉडी के अंदर नर्व इंपल्स को लेके जाए। तो आप कह सकते हैं सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम का एक पार्ट सीएनएस होता है। पूरा नर्वस सिस्टम सीएनएस नहीं है, बल्कि सेंट्रलाइज द नर्वस सिस्टम विच हैव सीएनएस एज ए पार्ट। आप यहाँ एज ए पार्ट लिख लें, उससे ज़्यादा बेहतर ये डेफिनेशन हो, एज ए पार्ट। ठीक हो जाए। तो सीएनएस क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। यानी पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन सीएनएस के पास जाएगी, फिर सीएनएस उन इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक्शन तैयार करके इफेक्टर को देगा, इफेक्टर आगे रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आगे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके कॉर्डेट तक हैं, सब में सीएनएस पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो कॉमन मेंबर है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे प्लेनेरिया, और कॉर्डेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर ह्यूमंस इटसेल्फ। तो इनके नर्वस सिस्टम को आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अभी सिर्फ हमने आज डिस्कस करना है कि नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। तो जब हम हाइड्रा की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से 3-4 पॉइंट अपने जहन में रखने हैं। हाइड्रा इज ए निडेरियन, और ये स्मॉल एनिमल है विच इज सेडेंट्री इन लाइफस्टाइल। सेडेंट्री का क्या मतलब है? सिसाइल, जो एक ही जगह खड़ा रहे। ठीक है, तो ये अपने खुराक की तरफ या अपने शिकारी से बचने के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए ये मूव नहीं करता, और इसके पास ये एक जगह खड़ा रहता है। इसके पास इसका शिकार भी आ सकता है जिसको इसने खाना है, और वो ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है जिसने इसको खाना है। यानी आप कह सकते हैं प्रे एंड डेंजर। डेंजर कोई भी हो सकता है, यूजुअली प्रीडेटर होता है। इक्वली कम फ्रॉम एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन से इसके पास आ सकता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में जस्ट नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है, और ये नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन एक्टो और एंडोडर्म के दरमियान में फैला होता है। जैसे ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, तो इसके दरमियान में ये फैला होता है बस। ठीक है। उसके बाद विदाउट सीएनएस, हाइड्रा में कोई हेड नहीं है। यूजुअली वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीएनएस पाए जाते हैं उनमें हेड भी होता है, और हेड के अंदर यूजुअली सीएनएस होता है। तो इसमें देयर इज नो हेड, कोई हेड नहीं है, इस वजह से देयर इज नो सीएनएस। इनके पास कोई सीएनएस नहीं है, यानी कोई ब्रेन नहीं है, कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। हाँ, पूरी बॉडी में कहीं कहीं सेल बॉडी का गुच्छा नज़र आता है जिसको गैंग्लिया कहा जाता है। ठीक हो गया। आगे इनमें कोई फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन नहीं है। हमारे पास जो हायर एनिमल्स हैं उनके जिनके अंदर सीएनएस होता है उनमें नर्व इंपल्स की डायरेक्शन होती है। रिसेप्टर से, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस में जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है, फिर मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर, फिर रिस्पॉन्स। एक डायरेक्शन है। लेकिन आप कह सकते हैं जो हाइड्रा है उसमें नर्व इंपल्स की जो मूवमेंट है वो नॉन डायरेक्शनल है। यानी आप कह सकते हैं जो नर्व इंपल्स जनरेट होती है वो किसी भी तरफ न्यूरॉन में जा सकती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की गई है सेंसरी, एसोसिएटिव, मोटर, ये डायरेक्शन की बुनियाद पे की गई है। ये हमने बार बार डिस्कस किया था। जो रिसेप्टर से मैसेज लेके आए सीएनएस की तरफ वो सेंसरी, जो सीएनएस में हो वो एसोसिएटिव, जो आप कह सकते हैं इफेक्टर की तरफ लेके जाए वो मोटर, इफेक्टर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो इनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपने जहन में रखना है कि हाइड्रा के अंदर जो नर्व इंपल्स है वो नॉन डायरेक्शनल है, कि किसी भी न्यूरॉन में किसी भी सिम्ट में आप कह सकते हैं नर्व इंपल्स मूव कर सकती है। तो इस वजह से इनमें कोई सेंसरी नहीं है, कोई एसोसिएटिव नहीं है, कोई मोटर नहीं। इनमें सेंस ऑर्गन नहीं होते। सेंस ऑर्गन से क्या मुराद है? जो स्टिमुलाई के लिए स्पेशलाइज्ड बनाए गए। जैसे हमारी नोज़ स्मेल को डिटेक्ट करती है, हमारे एयर साउंड को डिटेक्ट करते हैं, हमारी आइज़ लाइट को डिटेक्ट करते हैं। दे आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है। हाइड्रा के अंदर कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। हाइड्रा में क्या होता है कि जब भी कोई स्टिमुलस आती है उसको हमेशा रिस्पॉन्ड जनरलाइज तरीके से किया जाता है। जनरलाइज से क्या मुराद है? जैसे हाइड्रा की बॉडी को अगर कोई स्टिमुलस आती है तो हाइड्रा की बॉडी एज ए होल रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुलाई को,
एज ए होल रिस्पॉन्ड करती। यानी आप कह सकते हैं पूरी बॉडी एज ए यूनिट काम करती है, लेकिन हमारी जैसी बॉडी है इसमें डिफरेंशिएशन है। लाइट अगर आती है हमारी स्किन उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमारे एयर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमारी टंग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती, हमारी नोज़ उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। लाइट जब भी आती है सिर्फ हमारी आइज़ उसको क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती। लेकिन इसमें जब भी कोई स्टिमुलस आती है तो उसकी पूरी बॉडी एज ए होल रिस्पॉन्ड। लेकिन जब ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है तो चूँकि टेंटिकल्स के अंदर न्यूरॉन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, इस वजह से टेंटिकल्स इज मोर रिस्पॉन्सिव। यानी आप कह सकते हैं इस पूरी बॉडी ने एज ए होल रिस्पॉन्ड करना है, तो उस रिस्पॉन्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्स जो शो करते हैं वो टेंटिकल्स शो करते हैं। तो यही बात लिखेगी है, टेंटिकल आर मोर रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली, कि वो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी, क्या इंस्टेंटेनियसली का मतलब होता है जो बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। तो ये नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा है, ठीक है। इसमें से हो सकता है कोई MCQs वगैरह या शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह बन जाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है बायो के पेपर्स के अंदर कि कोई अक्सर औकात अनसीन लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस केस में ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल आप लोगों ने तो तैयार करना है, इम्पॉर्टेंट हो ना हो, अगर आप लोगों ने अच्छे नंबर सिक्योर करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। देखा। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.